दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं शेखर पटेल, नेटवर्क मार्केटिंग गुरुजी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में हम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को चुनाव करें, इसके विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि दुनिया का हर इंसान जो है एक करियर बनाना चाहता है, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, दुनिया का हर इंसान ऊंचाई पर जाना चाहता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अमीर से गरीब बनना चाहता है, ऊपर से नीचे आना चाहता है, जो प्रमोशन से डिमोशन चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं है। कक्षा पहली का स्टूडेंट भी दूसरी में जाना चाहता है, दूसरी का स्टूडेंट भी तीसरी में जाना चाहता है, तीसरी का स्टूडेंट भी चौथी में जाना चाहता है। हर इंसान प्रमोशन चाहता है, कोई ऐसा नहीं है जो ऊपर से नीचे आना चाहता है। अर्थात दुनिया की हर गरीब जो है अमीर बनने की कोशिश करता है और अमीर बनना चाहता है। लेकिन अमीर बनने के कई सारे रास्ते होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है। अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते होते हैं और हर इंसान जो है अमीर बनने के हर रास्ते पर अपना किस्मत आजमाता रहता है। अमीर बनने के कई सारे रास्तों में मैं आप लोगों को कुछ रास्ता जरूर बताऊंगा दोस्तों, जहां से अमीर बना जा सकता है। और उसमें आपको दो तरीके के रास्ते मिलेंगे, एक सही मिलेगा, एक गलत मिलेगा। डिसीजन आपका होगा कि आप सही जाना चाहते हैं या गलत जाना चाहते हैं। यहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि दुनिया में अगर किसी इंसान को अच्छे रास्ते से अमीर बनने का मौका मिले, एक नंबर से अमीर बनने का मौका मिले, तो दो नंबर करके कभी अमीर बनना पसंद नहीं करेगा। मेरा भी बचपन में भी एक सोच था मेरा अपना खुद का, कि मैं हमेशा सोचता था कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं वो सब दो नंबर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लेवल पर पहुँचने के बाद में मेरा सारा सोच जो है पूरी तरह से बदल गया, मेरा सोच पलट गया और मैं जान गया कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं और गरीब कैसे गरीब रह जाता है। और जब इस फार्मूला को कोई भी व्यक्ति जान जाए तो अमीर बन सकता है। तो अमीर बनने के मैं 10 रास्ते आप लोगों को बता रहा हूँ। 10 रास्ते में आपके लिए उपयुक्त जो भी होगा आप उसको डिसीजन ले लेना, चुनाव कर लेना, आप वहां से अमीर बन जाना। पहला रास्ता ये हो सकता है मेरे दोस्त, आपके लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी जो पैदा नहीं हुआ होगा उस व्यक्ति के लिए ये रास्ता हो सकता है कि वो किसी अमीर बाप के घर में पैदा हो जाए। तो अमीर बाप का बेटा बन सकता है, पैदाइशी अमीर बन सकता है। शायद हमारे लिए वो चांस समाप्त हो चुका है और हम अमीर बनने से रहे, क्योंकि हमने भगवान ने हमारे कर्म के आधार पर और हमारे भाग्य के आधार पर हमको जो है पैदा किया है, गरीब माँ बाप के घर में पैदा किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमीर नहीं बन सकते, लेकिन हमारे चांस नहीं है। अब हमने तो गरीब घर में पैदा हो ही गए, तो अब हमारे जो दूसरा चांस होगा, हम जवान होंगे, हम बड़े होंगे, हमारी शादी होगी, तो हमारे पास में दूसरा चांस आएगा कि अगर हम किसी बड़े अमीर घर की एकलौती बेटी से शादी कर लें तो शायद अमीर बनने का एक चांस और हमारे पास में है। लेकिन हमारे पास में कुछ लोग जो शादीशुदा हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारे लिए चांस समाप्त हो चुका। हो सकता है आप घर जमाई भी रह सकते हैं। किसी अमीर बाप की अगर काली कलुटी दिव्यांग बेटी से भी शादी कर लेंगे, उनके जमीन जायदाद आपको सारी चीजें आपके नाम पे कर दिया जाएगा, तो हो सकता है आप अमीर बन सकते हैं, बन जाएंगे। अगर आपको घर जमाई बनने के लिए अच्छा लगता है तो आप अमीर बन सकते हैं मेरे दोस्त, और अमीर बनने का एक चांस आप लोगों को मिल सकता है। देन उसके बाद में अमीर बनने के लिए हमारे पास में जो चांस आएंगे, जो रास्ते आएंगे, उसमें मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप पढ़ लिख कर अगर कर्मचारी बनते हैं और कर्मचारी बनने पर बड़े पद पर, बड़े ओहदे पर जाते हैं और भ्रष्टाचार कर्मचारी बनते हैं, भ्रष्टाचारी कर्मचारी, तो शायद अमीर बनने का एक चांस आपको और मिल सकता है। टेबल के नीचे से पैसा लेने वाला कर्मचारी, अगर चलिए आपने किसी प्रकार की आपने पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं कर पाए, तो एक चांस आपके लिए और है कि आप राजनीति में जा सकते हैं और राजनीति में जाकर भ्रष्ट नेता बन सकते हैं। एक रोड को 2 बार बनवा सकते हैं, एक तालाब को 2 बार खनन करवा सकते हैं, कुछ भी करके आप भ्रष्टाचारी नेता बन के भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये चांस आपको केवल 5 साल जनता देगी। 5 साल उसके बाद में आपको परिवर्तन कर देगी, बदल देगी, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी राजनेता होंगे तो अमीर बनने के चांस हो सकते हैं। चलिए, चांस आपने खो दिया, आपके पास में पहुंच हो गया, आप लोगों तक पहुंच गए, आपने लोगों का सुपारी ले लिया, मर्डर करा दिया, बैंक रॉबरी करा लिए, सट्टा गेम खिला दिए, 2 नंबरी का धंधा कर लिए, दलाली काम कर लिए, लोगों को किडनैपिंग कर लिए। अगर इस तरह की काम आप जानते हैं, इस तरह से आप स्मगलिंग का काम कर लिया, आपने ट्रकों में गांजा पार कर दिए, अफीम पार कर दिए, दारू, सारी दुनिया गलत काम आपने कर लिया, तो आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इसके लिए चांस जो होता है थोड़ा सा होता है, पाछी जेल। इसके लिए देश में कानून भी है ना, एक देश में कानून है
जेल के काल कोठरी में आपकी बाकी जिंदगी जा सकती है। चांस ले सकते हैं तो ले सकते हैं, अमीर बनने का मौका ले सकते हैं तो ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो होते हैं रास्ते गलत हैं, जहां तक हमको नहीं करना चाहिए। दलाली भी कर सकते हैं आप किसी का, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अमीर बन सकते हैं। तो इस तरह से भाग्य आजमा कर भी, किस्मत आजमा कर भी, गलत काम करके भी इंसान अमीर बन सकता है, गरीब से अमीर बन सकता है। और चाहे तो दोस्तों हम बहुत सारे जो लोग होते हैं जो सही रास्ते होते हैं, सही रास्ते में एक अच्छा उद्योगपति बनकर भी आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा टैलेंट होना बहुत जरूरी होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद में, विदेश में पढ़ने के बाद पैकेजिंग सिस्टम से अगर वर्क करते हैं तो वहां पर भी आप अमीर बन सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छे बड़े बड़े पद पर जो चले जाएंगे तो आपको एक मौका मिल सकता है कि आप अच्छा अमीर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके माँ बाप को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आपके माँ बाप को बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। और अपने माँ बाप को, हमारे माँ बाप को अपने पूरे खून को न सुखाना पड़ेगा। ब्लड पूरा साफ हो जाएगा हमारे माँ बाप को। मतलब हमको खर्चा कर करके इतना पढ़ाएंगे तब शायद एक चांस हमको मिल सकता है। और हमारे टैलेंट के आधार पर भी, हमारे काबिलियत क्या है इसके आधार पर भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से अगर अमीर भी, अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से भी बन सकता है। लाइक अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सचिन तेंदुलकर है, माधुरी दीक्षित है, हेमा मालिनी है, जितने भी कलाकार हैं। डांस इंडिया डांस में डांस करना आता है, धर्मेश को आ गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, अमीर बन गया। लता मंगेशकर गाना गाना जानती थी, इसलिए उनका स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता, अमीर बन गई। अमीर भी बन गई, नाम भी कमा ली, सब कुछ, शोहरत भी कमा ली, नाम पैसा सब कमा ली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। अब दुनिया में जितने भी लोग टैलेंटेड है, सचिन तेंदुलकर आज विश्व में उनका नाम है, तो ऐसा भी मौका मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन जिम में जाएंगे, हम एक दिन डांस करेंगे बाराती में, और हम एक दिन जो है क्रिकेट खेलेंगे मैदान में, हम एक दिन जो है गाना गा के देखेंगे, पेटी ले आएंगे घर में, हारमोनिया ले आएंगे, सब कुछ बजाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हारमोनिया बजाते ही रह जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। उस प्लेटफॉर्म पर आपको रेगुलर मेहनत और काम करना पड़ता है, तब जाके आप अमीर बनते हैं। उसके बाद में अमीर बनने के लिए एक आम आदमी के लिए एक आखिरी रास्ता बचता है, वह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इसलिए बचता है क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं और जितने भी लोग अमीर बन रहे हैं, उन लोगों के पास में केवल 2 फार्मूला है अमीर बनने का फार्मूला। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने वाले के 2 फार्मूला को समझना पड़ेगा। और कैसे लोग अमीर बनते हैं, पहला फार्मूला सिस्टम निर्माण करना पड़ेगा, सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। और दूसरा फार्मूला होता है टीम बनाना पड़ेगा। और दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, उन्होंने सिस्टम बनाकर, उन्होंने टीम बनाकर अमीर बने हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज एक आम आदमी को, एक जिसमें आम आदमी को एक जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, ऊंच नहीं देखता, नीच नहीं देखता है, छाती सीना चौड़ा नहीं दिखता है, न ऊंचाई नहीं दिखता है, लंबा नहीं दिखता, ऊंची कूद नहीं देखता, लंबी कूद नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता है, कुछ भी नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अमीर बनने का मौका देता है, सिस्टम बनाने का मौका देता है, टीम बनाने का मौका देता है। लाइक हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद में अगर हम किसी क्षेत्र पे जाकर अकेले काम करते हैं तो हमारा सैलरी हो सकता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, हमारे टाइम टैलेंट के आधार पर होगा। लेकिन हम अकेले काम करेंगे तब हमको अकेले ही हमारे मेहनत काम का पैसा हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम टीम बनाकर काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लाइक कोई इंडस्ट्रियल है, व्यक्ति है, इंडस्ट्री चला रहा है, उस इंडस्ट्री में 100 लोग हैं, 100 कर्मचारी, किसी का 1 लाख रुपया, किसी का 50,000 रुपये, किसी का 70,000 रुपये, किसी का 30,000, किसी का 20,000, किसी का 10,000। एवरेज इनकम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति का 50,000 रुपये सैलरी है और इस इंडस्ट्रीज में 100 लोग काम करते हैं। और वो इंडस्ट्रियल जो है उन 100 लोगों का टाइम टैलेंट और एजुकेशन को हायर किया हुआ है। किसी को मैनेजर बनाया है, किसी को HR मैनेजर बनाया है, किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर बनाया है, किसी को मजदूर बनाया है, उसने बनाया है, हायर किया है उनको, उनके टाइम टैलेंट एजुकेशन को हायर किया है। और उनको एवरेज इनकम सबको मिलाकर अगर एक व्यक्ति के 50,000 रुपये पड़ता है तो क्या मुझे बताइए, और इंडस्ट्री वाला व्यक्ति 50,000 रुपये सैलरी दे सकता है एक व्यक्ति को, तो 50,000 रुपये एवरेज, तो 50,000 रुपये क्या उनसे कमा नहीं सकता? 100% कमा सकता है और कमा रहा है। अगर एक इंडस्ट्री वाला व्यक्ति 100 लोगों से एक महीना में 50,000 रुपया भी कमाता है तो एक महीना में
पूरे के पूरे 50 लाख रुपया बराबर आधा करोड़ रुपया जो है उस इंडस्ट्रियल इंसान को कमाता है। 24 घंटा हर इंसान के पास में बराबर है, समय सबके पास बराबर है, लेकिन एक इंसान 24 घंटा में, उसी 24 घंटा में 10,000 कमाता है, एक इंसान 40,000 कमाता है, एक इंसान 50,000 महीने का कमाता है, एक इंसान 50 लाख रुपया आधा करोड़ भी कमाता है, कोई करोड़ों रुपया भी कमाते हैं। तो अमीर बनने का 2 ही फार्मूला है, या तो आप सिस्टम तैयार कर लीजिए और सिस्टम के साथ साथ टीम तैयार कर लीजिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक आम आदमी के लिए जिसके पास में न पैसा है, न टैलेंटेड है, न टैलेंट है, न एजुकेशन है, न किसी नौकरी के लायक है, न कुछ भी नहीं है, एक आम आदमी के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के पास में एक खास बात होती है, वो मेहनती होता है, मेहनत करता है। उसको बोल दो, वो बोलेगा कि पैसा के लिए मुझे कुछ भी करा लो, मतलब मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, पैसा के लिए कुछ भी करा लो, मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। उस मेहनती व्यक्ति को अगर टीम बनाने का, अमीर बनाने का फार्मूला दे दिया जाए तो वह व्यक्ति अमीर बनने के लिए तैयार हो जाता है। और अमीर बनने के लिए तैयार होता है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज एक आम आदमी के लिए इससे बेहतर रास्ता हो ही नहीं सकता, और अमीर बनने का एक रास्ता मिल जाता है। अगर वो दिल लगा कर काम करे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में तो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन इस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा, जब हम लोग तैयार हो जाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक अच्छा कंपनी को कैसे चूज करें, एक अच्छा कंपनी को कैसे जानें, किस कंपनी में हम काम करेंगे तो हमारा करियर बन सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है और इसका पता जो है इंसान को काम करते करते पता चलता है। ये क्योंकि इसका कोई एजुकेशन सिस्टम तो था ही नहीं, ना कोई टीचर है, ना कोई प्रोफेसर है, ना कोई इसका यूनिवर्सिटी है, कोई इसके बारे में पढ़ाता ही नहीं है। लीडर काम करते करते कंपनियों के ढोल पुल को जानने के बाद में समझता है कि इस इंडस्ट्रीज में एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए। अगर आप सभी साथी चाहते हैं कि एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे किया जा सकता है और कैसे करते हैं आप जानना चाहेंगे, तो मेरा नेक्स्ट एपिसोड, दूसरे वीडियो, मेरा जिंदगी का पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपने एजुकेशन को। मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर जरूर पहुंचूंगा और आऊंगा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनाव करने के लिए कौन कौन से नियम और कौन कौन से फार्मूला लगता है और कौन कौन से चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर में हमको काम करने चाहिए। इसको जानने और बताने के लिए मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे एपिसोड के साथ में मैं शेखर पटेल आप लोगों के साथ शामिल होऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं और आप सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।